दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल लद्दाख और इंडिया के बेहतर फ्यूचर को दिए है, कि ऐसा इंसान जिसकी इन्वेंशंस ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और आज वही सोनम वांगचुक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जरिए में गिरफ्तार किए गए हैं। क्या वो वाकई डेंजरस है या फिर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सच क्या है, झूठ क्या है, क्या उनका फॉल्ट है, क्या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों लोग कहते हैं कि सोनम वांगचुक को फंसाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए पर एक इंसानियत के नजरिए से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक कौन है। उनका जन्म लद्दाख में हुआ, जहां टेम्परेचर -20 से 30 तक पहुंच जाता है। बचपन से ही उन्होंने एजुकेशन और एनवायरनमेंट दोनों को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उन्होंने सेक मॉल नाम का इंस्टीट्यूट बनाया, जहां स्टूडेंट्स रोते हुए सिस्टम को फॉलो नहीं करते बल्कि रियल लाइफ लर्निंग, सोलर टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल थिंकिंग सीखते हैं। उनका ऑपरेशन न्यू होप लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल देता है। और दुनिया तब हिला जब उन्होंने आइस स्तूप बनाया, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो सर्दी में बर्फ जमा करता है, गर्मी में धीरे धीरे पानी देता है। ये इनोवेशन दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अप्रिशिएट किया। इसी का रिजल्ट था रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, सेंटोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ग्रीन टीचर अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमेशा गांधीवादी नॉन वायलेंट मूवमेंट को फॉलो किया है। दिस इस इंसान ने लड़ते हुए कभी आवाज नहीं उठाई। क्या वो सच में एंटी नेशनल हो सकता है? चलिए जानते हैं। तो 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है। लोग स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की स्टेटस का डिमांड करते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हो गई, एक पॉलिटिकल ऑफिस को आग लगाई, 4 सिविलियंस की डेथ हुई और पुलिस और प्रोटेस्टर्स दोनों की तरफ से लोग इंजर्ड हुए। अथॉरिटीज का कहना है कि सोनम वांगचुक के स्पीचेस और उनके मूवमेंट की वजह से क्राउड वायलेंट हुआ। इसी के बाद उनको एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया और उनको लद्दाख से बहुत दूर राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया है। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है। सरकार का कहना है कि वांगचुक ने लोगों को उकसाया, उनके स्पीचेस ने हिंसा फैलने का पॉसिबिलिटी था। उनकी कुछ पुरानी पाकिस्तानी विजिट्स को पॉसिबल लिंक बताया जा रहा है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिटेंशन जरूरी था। एमएचए ने उनके एनजीओ सेकमॉल का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। उनका कहना है कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। ये सरकार का ऑफिशियल स्टेंस है, पर इसी इल्जाम को वांगचुक ने काटते हुए कहा कि मैंने हमेशा नॉन वायलेंस गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करता हूं। उनका कहना है कि वो किसी हिंसा के जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने लोगों को हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील की है। वायलेंस उनके कंट्रोल से बाहर हुई। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सरकारी पॉलिसीज पर सवाल उठाते हैं। लद्दाख की ले एपेक्स बॉडी ने भी कहा वांगचुक हिंसा में शामिल नहीं थे, उन्हें फंसाया जा रहा है। उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए अपील की है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सरकार को नोटिस भेज दिया है। क्या ये सियासत का मामला बन चुका है? ऑपोजिशन पार्टीज, लोकल ग्रुप्स, मॉन्ग स्टूडेंट्स सब कह रहे हैं कि ये एक क्रैकडाउन ऑन डेमोक्रेसी है। उनका कहना है कि स्टेटहुड की डिमांड को दबाया जा रहा है, एक पॉपुलर फेज को हटाकर मूवमेंट को कमजोर बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल बोलना बिल्कुल गलत है। आखिर सच क्या है? सच ये है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, ये फैक्ट है। हिंसा गलत है, ये भी फैक्ट है। पर सोनम वांगचुक के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई सॉलिड प्रूफ पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया। उनका स्पीचेस मोस्टली पीसफुल था और उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अवार्ड्स, एजुकेशन, वर्क, एनवायरनमेंट
इनोवेशन ये दिखाता है कि वो देश विद्रोही नहीं हो सकते। हो सकता है कि उनकी गलती ये हो कि उन्होंने लोगों की आवाज उठाई, पर क्या आवाज उठाना एक गुनाह है? अगर एक टीचर, एक इनोवेटर, एक इन्वायरमेंट वॉरियर को देश विद्रोही बोला जाए तो सोचो आम आदमी किस तरफ खड़े होगा। मैं ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल साइड से नहीं बना रहा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंसानियत और सच्चाई को मानते हैं। अगर वांगचुक सच में बेकसूर है तो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, और अगर उसने कोई गलत किया है तो वो भी साबित करना सरकार का काम है। और बिना प्रूफ के एक गांधीवादी एक्टिविस्ट को जेल में डाल देना ये देश के डेमोक्रेसी पे सवाल खड़ा करता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर सच्चाई आप तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।